ना मामा भाई जब ये तू अभी दीदी है अर्पणमस्तु जगदम्बार्पणमस्तु। थाली उठाइए। हाँ मंत्र पे लगाइए। ये थाली ऊपर रखा बीच में। हाँ हुआ कि नहीं भी? हाँ बे हुआ कि नहीं? हाँ चालू है। माथे लगा लो। दे दो ये तो माथे लगा के पर। ओम हरि ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। फल दे फल लगा दीजिए। ये टेबल पे थोड़ा ओम भूर्भुवस्वः फलं समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। ततः परं जलमादाय जल बोले अनेन कृतेन स्मरणेन भगवान सत्यनारायण देवता प्रियंतां नमः। अर्पणमस्तु। ओम सत्यनारायणाय नमः नमस्करोमि। चलिए थाली और लाइए। पर बैठ वही देख रहे प्लेट दे बेटा प्लेट ले प्लेट तार है ना उधर दे ये ना ये की काट दिया ले लो गिरा ना मत ससुर में तो घन खा लेगा क्या करना है चाहिए इनको हेलो भाई अब ये क्या बात है क्या हुआ बोल तो नहीं था सब एक एक तुलसी पत्र चढ़ाते रहिएगा और कथा सुनते रहिएगा ठीक है। एक 11 आप चढ़ाओ धीरे धीरे मन टाइम तो चढ़ा देना तो बैठे चला कथा कितने टाइम में सुनाए हो भैया हमें देखा 3:30 बना 5 बजे तक सुना 5 बजे सुने का 1.5 घंटा जाए थे परेशान हो जाए मैं क्यों परेशान हो गई सुने का हमारा माथा पे चालू रहता है। चला ओम हरि ओम। चलिए अब हाथ पे तुलसी लीजिएगा और दक्षिणा दे दो देखिए अपन 5 अध्याय में 5 बार दक्षिणा ले समझे ना और लेहरा और पूरा कथा सुना कथा एक बार भगवान के चढ़ाई दे समझ में। चलो संग कहाँ का हमारा भैया संग भाई बार बार चढ़ाई चिल्लर दे दो नोट दे दो गिन के 10 का नोट दे दो 10 का चिल्लर दे दो थोड़ी सी मैं सत्यनारायण भगवान की जय। एक नंबर की क्या आवाज है चार्ज लगेगा पिछवा ओम हरि ओम सत्यनारायणाय नमो नमः। एक एक खिला चौथा दे एक खिला लो बस सब दे एक नोटला एक चौथाला एक तुलसी दे कथा सुनो। हां चलो सुनो तो शांति प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। कथा सुनिए। एकदा नैमिषारण्ये ऋषया शौनकादया पपक्ष मुनय सर्वे सूतो पौराणिकं खलु व्रतेन तपसा किमा प्राप्यते वाञ्छितं फलम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्वा महामुने। भगवान की कथा सुनिए। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि एकत्रित होकर के विचार करते हैं है ना कि घोर कलयुग आएगा कलयुग के सभी जीव दुखी होंगे सब दुखी हैं। और क्यों कहते हैं जैसे हर माँ बाप अपने संतान के बारे में चिंतन करता है चिंता करता है कि उसका उज्जवल भविष्य जो दुख हमने देखा है वो हमारे पुत्रों को न देखना पड़े। इसीलिए हमारे जो ऋषि हैं जैसे गोत्र पूछा तो क्या गोत्र है ना काश्यप गोत्र। काश्यप मतलब आपके पूर्वज कौन थे पहले ऋषि काश्यप थे। कश्यप ऋषि की संतान हुआ उनके वंशज है ना। हमारा गोत्र क्या शांडिल्य तो मैं शांडिल्य ऋषि का तो हम तो ऋषि पुत्र हैं
याद रखना। अब भले बाद में सब गड़बड़ा दिए, सब अलग अलग वृत्ति में चले गए, लेकिन पहले सभी ऋषि संतान थे, ऋषियों के पुत्र थे, ऋषि तुल्य सबका आचरण हुआ करता था, है ना। और वहां पर क्या स्थिति थी, कहते भैया तब जीवन में वो चिंतन कर रहे थे भविष्य में सब दुखी होंगे, कैसे दुख दूर किया जाए, हमारे संतान दुखी होंगे, क्यों दुखी होंगे, कैसे दुखी होंगे, कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी है ना। किसी का तन बहुत कमजोर है ना, बहुत संपत्ति रखी है, बहुत सामग्री रखी है, बढ़िया बढ़िया रसमलाई है ना, लेकिन बेचारे खा लेंगे तो सीताराम हो जाएंगे, है ना, भयभीत है कि खा न पाए, डायबिटीज हो गया। तन से दुखी, कोई मन से दुखी है, हमेशा डिप्रेशन में, हमेशा नेगेटिव सोचता है। दुखी क्यों है, क्योंकि जब आदमी नकारात्मक चिंतन करेगा, हम देखो भैया एक बात याद रखना, सब अच्छाई बुराई सुमति कुमति सबके उर रहा है, आपके हमारे भीतर सबके अंदर अच्छाई बुराई दोनों है, ऐसा पुराण कहते हैं। लेकिन जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तह विपत्ति निदान। जहाँ सुमति है वहां पे संपत्ति आ जाती है, और जहाँ कुमति है वहाँ विपत्ति। एक दूसरे को लाठी लेके देखो, गावत है पूतब सब, है ना, क्यों, एक कुमति के कारण। और सुमति आ जाए उसी को गले लगा लो, अरे मेरा बेटा, है ना, ये सुमति कुमति का परिणाम है। तो कहने का अभिप्राय ये कि जब कुमति आ जाती है तो हर जगह बुराई दिखेगी, है ना। आधा ग्लास पानी अगर किसी ने दिया तो आदमी दो डंडा लेकर घर आएगा, क्यों, अरे ससुर आधा ग्लास पानी दे रहा है ना, तो क्या होगा, उसमें वो दुखी हो जाएगा। और सुमति होगी, आधा ग्लास पानी मिलने पर प्रसन्न हो जाएगा, वाह रे भैया धन्यवाद, बहुत प्यास लगी थी, इतना तो दिया, है ना, है वही चीज, लेकिन विचार का फर्क है। तो आप जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे, है ना। जिसकी जैसी सृष्टि होती है उसकी, जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसकी वैसी सृष्टि होती है। जो जैसा देखता है उसको वैसा लगता है सब। जो मन में चोर होगा उसको सब चोर नजर आते हैं, और जो हृदय में जो पवित्र है उसको चोर में भी अच्छाई नजर आती है ना। जैसे हमारे भोले बाबा को देखो, भोले बाबा का घन वो जो ऊपर होता है ना जलधारी, है ना, वो चुराने के लिए एक चोर गया, है ना, और शिव देखा कि पाँव में कूद रहा है बेचारा, कैसे निकाल रहा है ना, बढ़िया सोने का था। तो बाद में क्या किया, बोला अच्छा एक काम किया, शिव जी जो शिवलिंग है, शिवलिंग ऊपर चढ़ गया और चढ़ के लेकर उतारने लगा। अब भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले महादेव की, शंकर भगवान प्रकट हो गए। भयभीत हो गया, ससुरा रात को चोरी करना है, ये कौन आ गया, नंदधरन महाराज बागधारी। बोला आप कौन हो बाबा, बोले भैया यही जिसके ऊपर चढ़े हो मैं ही हूँ। बोला अच्छा अच्छा, तो ये शंकर जी होता है, बोला हाँ हाँ। बोले अच्छा, बोले बहुत क्षमा करना। बोला सवारी बहुत खुश हो बेटा, क्या चाहिए बोल। बोला क्यों, मैंने तो पाप कर दिया ना, है ना, उसको भी पता था मैं गलत कर रहा हूँ। उसने कहा मैंने पाप कर दिया बाबा, आप मुझे बोलो आशीर्वाद, बोलो मांगो, क्या मांगो। बोले नहीं तेरे जैसा भगत नहीं देखा रे। बोला मैं कब से भगत बन गया। बोले भगत तो ऐसे बन गया, कहते हैं लोग मुझ पे दूध चढ़ाते हैं, है ना, लोग मुझ पे बेलपत्र चढ़ाते, तो सारा खुद ही चढ़ गया है ना, तूने खुद को ही समर्पित कर दिया, जा तुझे जो चाहिए वैसा दो। मतलब जिसकी दृष्टि देखिए, भोले बाबा इसलिए भोले हैं, वो ज्यादा सोचते नहीं, एकदम भोलेनाथ है, इसलिए ज्यादा उनको परेशान। पर जब ज्यादा कोई करेगा तब तो तांडव भी करते हैं, है ना, जटा कटा सब भ्रमण निलिम्पन। कहने का अभिप्राय दृष्टि जैसी होगी सृष्टि वैसी होगी। यहाँ पे कहते हैं भैया सब दुखी दिखाई पड़े, कोई सुखी नहीं था, है ना। और जब कोई सुखी नहीं था तो फिर वो क्या चिंतन किए, तुरंत गुरु जी के पास गए। और गुरु जी कौन, सूत जी महाराज को जाकर के प्रणाम करके पूछा, महाराज उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। हे प्रभु उपाय जानते हो तो बताइएगा। बोले कौन सा उपाय। बोले भैया दुख कैसे दूर हो। बोले बहुत उपाय है, क्या करिए, श्रीमद् भागवत कर लो। बोले अरे तो बहुत बड़ा है, 7 दिन लगेगा, लाखों रुपया खर्चा हुए, कैसे हो पाए महाराज, सबके लगे ना होना। बोले तो बोले 9 दिन की राम कथा है, 9 दिवसीय अनुष्ठान करिए, राम कथा कर लो। बोले महाराज समय भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है, 9 दिन का कौन नियम पालेगा, कुछ छोटा बता दो। लघु उपायो भूतले, कहा लघु चाहिए, एक है लघु उपाय, क्या। बोले सत्यनारायण देवा यजे चैव निशा मुखे। सत्यनारायण ही सरल है, उनका व्रत बहुत सरल है। कैसे, 1 दिन में 2-3 घंटा बैठोगे पूरा हो गए भव से पार, बेड़ा पार। लेकिन भाव से सुनना समझना पड़ेगा। जैसे अगर कोई औषधि आपको दी जाए, दवाई दी जाए, कथा एक औषधि है। कौन सी औषधि, भव सागर की औषधि।
औषधि को कुछ लोग ले तो आते हैं, है ना, घर में पंडित जी को बुलाया कथा करने, लेकिन उसको लेते नहीं है। उसका नियम भी होता है, कुछ हर औषधि का अलग अलग नियम है। जैसे कुछ औषधि को सवेरे खाली पेट लेना पड़ता है, कुछ को खाना खाने के बाद लेना पड़ता है ना, कुछ को रात को सोते समय लेना पड़ता है। तो इसका तो कुछ नियम है, और इस नियम से जब इस भाव सागर की औषधि कथामृत का पान करोगे तो ये अमर बना देती है। अमर मतलब मरने का भय खत्म हो जाता है ना। शरीर जन्म लिया तो शरीर मरेगा, ये ज्ञान हो जाता है। और हम तो भैया न कभी जन्मे थे और न कभी मरेंगे, चिंता नहीं। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। भगत यही कहता, चिंता क्यों करूं, क्यों चिंता करना, चिंता करने की बात नहीं। क्यों, भाव से एक कड़ी गा लीजिए। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। जो सर पे रख दिया है हाथ तो किस बात की चिंता, जो सर पे रख दिया है हाथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, मेरे मालिक है मेरे साथ तो किस बात की चिंता। कोई चिंता नहीं, क्यों, मेरे राम जी मेरे साथ है, मेरा भगवान मेरे साथ है, तो खाने पीने की चिंता नहीं। वो करेगा, वो खिलाएगा, जहाँ खाना होगा तो पिलाएगा, जब पीना होगा, जब जाना होगा तो बोलेगा चल बेटा छोड़ बवाल, है ना। और जब नहीं जाना होगा तो कोई जाको रखे साइया मार देना। कोई कितनों गोजी ले लेके घेरे, वो कुछ नहीं होगा, वो अकेले हनुमान जी आएंगे और लाठी लेके दौड़ाएंगे चकाचक। मतलब कहने की यही कि भक्त इसलिए चिंता नहीं करता, भक्त निश्चिंत हो जाता है। कथा क्यों करें, ताकि हम भगत बन जाए, बस भगत बन जाएंगे, भय खत्म हो जाएगा, डर नहीं होगा किसी प्रकार का, जीवन में आनंद ही आनंद होगा, है ना। और एक और गाइए, और जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। किसको आनंद है, जिसको सत्संग मिल गया, जिसको भगवान मिल गए, है ना। और नहीं तो ढूंढत रहो, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, और मैं तो तेरे पास। लोग ढूंढ रहे हैं, कोई वहां जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वैष्णो देवी, कोई कहाँ कहाँ, है ना। और भगवान कहते हैं ढूंढो बेटवा ढूंढो, मैं तेरे साथ में हूँ। कहा ढूंढो, इसलिए खुद ढूंढना पड़ेगा। और ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, कहीं नहीं मिलूंगा। ढूंढेंगे तो मैं तो हूँ विश्वास में, भगवान विश्वास में बसते हैं। तो विश्वास हो जाए तो भगवान है, विश्वास हो जाए तो भगवान है। ये कौन है मालूम है, बताओ, ये कौन है जो सामने बैठे, भगवान है ना। और ये मानकर जब पूजा करोगे तब आनंद होगा। और ये मानो कि पत्थर है और मूर्ति है और दुकान वाली है, पीतल वाली है, तब तो गड़बड़ है ना। भगवान मान के, कुछ लोगों को बोलो भैया अभी आप कहीं पूजा करना, बोले भैया भगवान ले आओ, तो कैसे ले आते हैं पता है, गणेश जी को मुंडी पकड़ के ले आते, जैसे फांसी लटका रहे। ला गुरु जी हराम खोर है, ये भगवान है, बिल्कुल नहीं, इनको विश्वास ही नहीं, तो क्या करे मंदिर में रखे हो फालतू। ऐसे मुंडी पकड़ के कन्हैया को ले आ रहे बेचारे, है ना, छोटे से बाल गोपाल और मुंडी पकड़ के, कोई तरीका है, बिल्कुल नहीं। जब मानोगे भगवान है, और भगवान है तो भगवान को भगवान की तरह उठाओगे, अरे उनको कहीं कष्ट ना हो जाए, तब जाकर के ये पूजा कल्याण करती है। लोग बोलते हैं महाराज पूजा कल्याण नहीं किया, अरे जब श्रद्धा से करोगे कहाँ से कल्याण करेंगे। अश्रद्धा से कोई काम कल्याण करता है, तो वही मान के जबकि पत्थर की मूर्ति में पानी फेंक रहे हो, छोड़ रहे हो, अच्छता, तो कुछ कल्याण नहीं है। मानो भगवान है तब चंदन लगाने का फल मिलता है, तब भगवान को पूजा करने का फल मिलता है। ज्यादा नहीं पढ़ो, कुछ नहीं आता, एक ही पढ़ो, काम हो जाए। और अगर नहीं तो कितना लेके बल्टा बल्टा नहवाओ, जब तक पत्थर की सेवा करोगे तब तक कल्याण नहीं। जब मानोगे कि भगवान है तब काम होगा। यहाँ पे यही बात है, यही बात बताई सूझ जी ने कि भैया भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। बोले अच्छा अच्छा, तो आपको कैसे पता लगा कौन से भगवान। बोले सत्यनारायण देवा यजैव निशामुखे। किसकी, सत्यनारायण की सेवा करनी पड़ेगी। कब, ये समय निशामुख हो जाए, शाम का समय पहुंच जाए, है ना। ये वाला नहीं कि सवेरे महाराज 10 बजे आ जाए, ना 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 10 बजे नहीं, शाम को होनी चाहिए। क्यों, दिन भर व्रत होगा तो शाम को कथा पूजा और हवन होगी, तो दिन भर व्रत का फल मिलेगा।
और माने वही 9-10 बजे पूजा चालू में 12 बजे पूरी कचौड़ी लगे छाने, तो फिर काहे का व्रत भैया, दोनों काम नहीं हो पाएगा। मतलब केवल इतना कि व्रत है पूरी, पहले सत्यनारायण व्रत फिर कथा, यही नाम है ना, सत्यनारायण जी का व्रत कर लीजिए फिर कथा करिए। ऐसे नहीं उठते मान को बोलते महाराज उठते भूख लग जाता, पानी नहीं पियाएंगे है ना, अब नहीं पिलाए, ऐसा मत काम करे यार, हम करे तो करके बताओ था कथा आप 10 मिनट में 5 नहीं कहने का मतलब। अब देखिए कथा पड़ेगी क्यों नहीं, ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि पानी मत खाओ, पानी न पिए, ऐसे मन चंगा कट होते ना गंगा। मन चंगा रहे, शरीर को कष्ट होगा अगर मान लो अंदर चूहा कूदत रहे, है ना, पूजा कूदत बा। हाँ बिल्कुल कूदत, सही बताया, भगवान के सामने बैठा झूठ न चाहिए, जब कोई अब नहीं कूद रहा है ना, देखा नहीं कूद रहा है ना, कथा का फल हो, कथा का यही फल है। चलिए आगे बताऊंगा। यहाँ पे नारद जी पूछा किसने बता दिया आपको व्रत के बारे में, कथा के बारे में, क्या नारद जी बताए, है ना, बोले नारद जी को कौन बताएगा, बोले नारद जी को बताया भगवान सत्यनारायण, है ना, बोले अच्छा तो सब ये कैसे हुआ पूरी बात बताओ, ऐसे समझ में नहीं आएगा, पूरा समझा के बताओ कथा, कथा कैसे सुननी चाहिए, समझ के सुननी चाहिए, नहीं तो आज कई लोग मिलते हैं महाराज खूब कथा के हैं, 50 साल से करते 80 साल को हो खूब कथा के, और पूछो महाराज का हो कथा का हो, बोले हमका का मालूम, पंडित जी जाने तब कथा करे, फल नहीं है, कथा करो तो समझ जाए कि कथा क्या है, क्यों करना चाहिए। जैसे मैंने पूछा शादी किए विवाह किए उसके वचन थे याद है, क्यों याद रहेगा तब ना जिंदगी भर निभाओगे, नहीं तो वो तो वही रात को भुलाएगा, है ना, तो रात भर जागे झपकी मारे 3 बार ऐसे ऐसे कुल शादी के वचन भुलाएंगे, और पूछो फिर क्या निभाओगे तब, है ना, जब टर्म्स एंड कंडीशन पता ही नहीं होगा, जब आपको नियम नहीं पता है कि बाएं ओर से गाड़ी चलाएगा तो दाहिनी ओर से लगत चौकई तो क्या है, हाँ एक्सीडेंट हो जाए, है ना, नियम होता है, यातायात के नियम है, हर जगह के नियम है, तो गृहस्थ के नियम है, वो नियम है शादी को बताया गया, इसलिए शादी बढ़िया होश में करना चाहिए, रात्रि में मत कर, दिन में कर, रात्रि की परंपरा बंद करिए। रात्रि की परंपरा क्यों थी बताऊं आपको, पहले जो मुगल थे ना, मुगल साम्राज्य का शासन था, है ना, औरंगजेब अकबर ये लोग क्या करते थे, इनका शासन था, तो जब दिन में विवाह होता तो मंडप से कन्या उठा ले जाते, तो उसके डर के मारा लोग चोरी करने लगे रात्रि में कि ससुर जब सोएंगे सब तो ब्याह करके विदा करें, है ना, अपने घर बिटिया पहुंचे। अब कौन मुगल बैठा है कि रात्रि में चोरी एकदम खुलेआम करो, डंका बजा के, है ना, तो शादी विवाह दिन में करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में करेंगे बहुत फल होगा, तो हम भी जगते रहेंगे वो भी जगते रहेंगे, वो रात को जब वो खुद सो जाते हैं चाहे हम वो सो के करेंगे तो पूरा जीवन अंधकार में बीत जाता है, कहने का अभिप्राय। तो यहाँ पे यही बात है, नारद जी को पूछा पूरी बात बताइए, तो बोले नारद जी को कौन बताया, बोले बता रहा हूँ, एक बार कर कल कर बीणा, एक बार कर कल कर बीणा, गावत हरे गुण परम प्रवीणा, गावत हरे गुण परम प्रवीणा। हाथ में बीड़ा लेकर के गा रहे थे नारद जी, क्या गा रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। नाम संकीर्तन कर रहे थे नारद जी, और क्या कर रहे थे, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया, नारद जी के मन में भी भाव है। देखो जीवन में एक बात है, पाप और पुण्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पाप क्या है जो नहीं करना चाहिए, पुण्य क्या है जो हमेशा करना चाहिए, है ना। और पाप क्या है ना, व्यास जी को पूछा किसी ने, व्यास जी बता दीजिए ना, व्यास जी ने कितने पुराणों की रचना की। चलिए हम लोग खेलते कौन बनेगा, है ना, कितने पुराण है हमारे, देखिए धर्म की कितनी जानकारी, जरा चेक कर लीजिए कितने पुराण है, पता नहीं, है ना, इसलिए तो दिक्कत है अपने को। क्यों, क्योंकि हमको हमारी संस्कृति की जान। अच्छा वेद कितने हैं बताओ, 8 वेद है, हाँ 9 वेद सर, 9 वेद, बाहर महाराज नहीं तू कौन 12 भगवान रुका ना बताइए, रुका हमको मालूम है, कुछ न मालूम, 9 बोल लेते 4 वेद है,
अब देखे याद है ना, तुक्का लगा कि तीसरी बार में बोल तुक्का नहीं, अच्छा नाम बताओ, 4 वेदों के नाम। अब उतना बता है ना, 4 वेद है ना, जानकारी होनी चाहिए, एक विनोद का विषय नहीं। तो 4 वेद है, और चारों वेद किस भाषा में है? संस्कृत भाषा। और कौन सी संस्कृत है? एकदम कठिन है। जैसे मैं एक मंत्र वेद का पढ़ता हूँ, इसका मतलब बताइए। ओम आनो भद्राः क्रतभोजन्दो विश्वादो दबधासो अपरीतास उद्भिदाः। कुछ समझा? बहुत कठिन है ना, ये बहुत कठिन है। अब मैं दूसरा मंत्र पढ़ता हूँ, वेद पुराण के मंत्र पढ़ता हूँ, धीरे समझेगा। जैसे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सरल है थोड़ा, उससे थोड़ा थोड़ा समझ रहा है ना? वहाँ कुछ नहीं समझ रहा है। और सदा वसंतम हृदयारविंदे और भवम, जिसको थोड़ा भी संस्कृत आता होगा ना, ये वाला समझ जाएगा। कर्पूर गौरम, भोलेनाथ कैसे हैं? गोरे हैं। कैसे गोरे हैं? कर्पूर की तरह, कपूर जितने गोरे हैं शंकर जी, समझ जाएगा। दूसरा करुणावतारम, अवतार है किसके अवतार? करुणा के अवतार। करुणा क्या होती है? दया बताया, दया, दया जैसा ही करुणा होता है। दया मतलब जब कोई कहे कि माँ ये दे दो ना, तो दया आ जाए, और बिना बोले कोई दे दे तो ये करुणा है। भोलेनाथ बिना बोले देते हैं सबको, करुणावत। फिर संसार सारम, मतलब पूरे संसार के सार है, वो नहीं तो संसार असार है, बिना काम का है ना। और भुजगेंद्र हारम, हार किसका है? भुजगेंद्र। भुजगेंद्र मतलब सर पे से राजा का हार, नाग का हार है। ये समझ जाएगा, सरल है। तो इसलिए क्या हुआ, जो 4 वेद थे ना, उसकी वो क्या है, वेद जो है अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब किसी ने इसको लिखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, देखे गए हैं। वेद स्वयं प्रकट हुए हैं। अब वेदों को समझने के लिए व्यास जी ने क्या किया? पुराण बने। वेदों के भाव को समझने के लिए पुराणों की रचना करी, ताकि पुराणों के माध्यम से हम वेद को समझ जाए। इसलिए व्यास जी ने पुराण लिखे। कितने पुराण? 4 नहीं सर, पुराण नहीं, ये पुराण नहीं है। अष्टादश। कितने? 18 पुराण में 1-2 पुराण के नाम याद है, बताइए। हाँ, 18 पुराण में से एक आध पुराण का नाम, क्योंकि एक पुराण की कथा बहुत फेमस है। बताओ, अब तो हिंट देगा मैं। बहुत मतलब बहुत है, हर जगह वो कथा होती है। पुराण की कथा 7 दिन होती है। कौन सी पुराण है बताओ? भागवत। ये अष्टादश पुराणों से एक पुराण का नाम क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। और पुराण है कितने? 18। कव्य, पूर्व पुराण, मत्स्य पुराण, बाराह पुराण, है ना, ये सब पुराणों के नाम। ऐसे 18 पुराण है। तो 18 पुराणों में पुराण है स्कंद पुराण, है ना। और स्कंद पुराण में एक चैप्टर है, जैसे पूरा बुक होता है, मैथ्स का बुक है, उसमें पार्ट होते हैं ना, पार्ट 1, पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, ऐसे है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, उसमें एक पार्ट है, चैप्टर है। क्या है वो? कहते हैं वो रेवा खंड नामक एक उसका चैप्टर है। उसी में भगवान की ये 5 अध्याय में 5 अध्याय की कथा है। तो मतलब व्यास जी महाराज ने हमको आपको वेदों को समझने के लिए सरल कर दिया पुराण बनाकर, कि समझ जाए, और समझाना भी सरल हो गया। वेद को समझाना, जैसे मैंने बोला, पढ़ा कुछ समझा, सुनने में एक वाइब्रेशन आता है कि कुछ नया है, कुछ दिव्य है ये, लेकिन वो समझ में नहीं आता, ये समझ जाए। इसलिए क्या हुआ, कहते व्यास जी को पूछा किसी ने, महाराज पुराण जितने लिखे हो, ये 18 पुराण है, और इसको पढ़ने में तो जिंदगी बीत जाएगी, है ना। काम की बात बताओ ना। बोले काम की बात ये है कि भैया देखो, संसार के सार भगवान है, और भगवान की मिला ये संसार असार है, ये आ गया। बोले अच्छा, तो करना क्या चाहिए? बोले वही बात है, पाप कर्म मत करो और पुण्य कर्म करो। बोले अच्छा, तो पाप कर्म और पुण्य कर्म क्या है? तो व्यास जी ने बताया, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार ही पुण्य है, परहित जितना हो सके उपकार कर देना, ये क्या है? पुण्य कर्म है। और पाप क्या है? परपीड़ा, दूसरों को दुख देना। ये बात बता दी, ये बात बता दी। तो बड़े प्रसन्न हुए, पूछा महाराज ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करने के बाद जब मृत्यु लोक में सबको दुखी देखे, तो नारद जी को बहुत पीड़ा हुई, तुरंत भगवान के पास गए, है ना। और भगवान के पास देखा, भगवान कहाँ थे? क्षीर सागर में भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया है। कैसे हैं भगवान? कहते हैं भैया, ओम
शंख चक्र गदा पद्म। देखिए पुराण की वो है श्लोक, है ना, समझ में आएगा कैसे भगवान थे। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। कैसे थे? शंख चक्र गदा और पद्म। पद्म मतलब पद्मा क्या है? कमल। भगवान के एक हाथ में कमल है, चारों हाथों में, और फिर गल में क्या है? गले में क्या है? वनमाला, है ना। तो इस प्रकार से भगवान देखो वहां पे देखो, शंख चक्र गदा और पद्म दिखा पद्म, और वनमाला से विभूषित भगवान है। देखो वनमाला पे, वनमाला मतलब जंगल के पुष्पों की माला, है ना। वनमाला से विभूषित भगवान को देख के स्तुति करे नारद जी। गए क्या स्तुति करी? भगवान से कहा नमो वांग मनसातीत रूपाय अनंत शक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषां आदिभूताय भक्त्यानामार्तिनाशने श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत। नारदं प्रत्यभाषत। क्या था? भगवान की बहुत प्यारी स्तुति की। नमो वांग मनसातीत। भगवान आप मन वाणी से परे स्वरूप वाले हो, मतलब मन के द्वारा भी भगवान को नहीं जाना जा सकता, और वाणी के द्वारा कहते कथा कितनी भी कहे, है ना। कहते हैं पूरी जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी को कागज बना दो, और जितने पेड़ हैं पूरे वृक्ष उनकी लेखनी बना दो, है ना। और जो समुद्र देखे हो, समुद्र की स्याही बना दो, और तब कहते हैं, और साक्षात मैया शारदा। शारदा कौन? माता शारदा। शारदा कौन है? बीवी। कौन सी देवी? शारदा, है ना। सरस्वती ही शारदा है ना, उनका एक नाम शारदा। वो स्वयं लिखने बैठ जाए भगवान के गुण को, कहते हैं वो लिखना भी चालू करे तो हरि गुण लिखा न जाए, तो भी हरि गुण कहा नहीं जा सकता। इसे भगवान मन से वाणी से बहुत धूप लगाएगा, थोड़ा बढ़ेगा ना, गला बैठ जाए। भगवान मन से वाणी से परे स्वरूप वाले हैं। नमो वांग मनसातीत रूपाय अनंत शक्तये। अनंत शक्ति वाले हैं भगवान। अनंत शक्ति मतलब भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ भगवान है ना। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, और जो चाहे, और उनको करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, संकल्प मत सोच ले तो हो जाए कि परमात्मा है ना। हम कितना भी मेहनत करके ये जोड़े, एक एक ईंट मकान जोड़ के बिल्डिंग बनाए, तो वो ना चाहेंगे तो पूरा 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 गांव क्या पूरा देश से बह जाएगा, है ना। ऐसे कितनी तबाही आ चुकी है, और वो चाहेंगे तो भैया ठीक है, वो पानी के ऊपर कोई तैरते हुए बच जाएगा। तो ये कहने का अभिप्राय, भगवान अनंत शक्ति संपन्न है। इसलिए कथा अब करना चालू करें, 1 महीना तक सत्यनारायण कथा चलेगी, पूरी नहीं होगी, है ना। अब कथा की गति थोड़ी गियर बढ़ा दिया जाए। ये कौन से गियर पे है? अब पहले गियर पे चले, अब सीधा चौथे गियर चले, तो आपकी कथा समय पे हो पाएगी, नहीं तो बहुत विलंब हो जाएगा। रात भर कथे सुनाऊंगा, है ना। नमो वांग मनसातीत रूपाय अनंत शक्तये आदि मध्यांत हीनाय। भगवान आदि मध्य और अंत से परे स्वरूप वाले। भगवान को देखा, प्रणाम किया, भगवान से प्रार्थना करी। भक्त्यानामार्तिनाशने। प्रभु आप भक्तों का दुख दूर करते हो, है ना। दुख दूर करिए, भक्तों का दुख दूर करिए। नारद जी को कहा कौन से भक्तों का दुख दूर करो नारद? बोले मैं मृत्यु लोक में गया था, वहां सब दुखी है। बोले क्यों दुखी? कहते हैं तुम्हें वो माता जपता, तुम्हें वो करते तो है, लेकिन फिर भी दुखी है। मतलब कहते हैं पर मानते नहीं। भगवान को अपना माना नहीं कभी, है ना। केवल वो खिलौना मान लिया भगवान को, कि वो गणपति आए तो खेल लिए, जाके पानी में झोंक दिए, जा फिर ले आए। माना नहीं कभी अपना, उसके रहस्य माना नहीं तो काम हो नहीं पाता। इसलिए कहें कि भैया ऐसे भक्त दुखी हैं, कहा भारत तो कैसे कल्याण होगा? बोले कल्याण तब होगा जब हम भक्तों भगवान को मान ले, है ना। भगवान को जब जान लेंगे और मान लेंगे तो काम अपने आप बन जाएगा। कहा महाराज सरल बताइए, किसको किसकी सेवा करी जाए? कौन सा रूप आपका बहुत सरल है, किसका विधान बहुत सरल है? बोले सत्यनारायणम देव। भगवान सत्यनारायण के व्रत को किया जाए, सत्यनारायण पूजन को किया जाए। बहुत सरल है, बहुत सरल है। ये कितना सरल है? कहते भैया कि सब कुछ बोले क्या मिलेगा इसको करके, सत्यनारायण पूजन को
करने से क्या मिलेगा, पूरी बात बताइए। कहते कृतवा सद्यः सुखम कृत्वा परत्र मोक्षमाप्नुया। कृतवा सद्यः करने पर तुरंत सुख की अनुभूति हो, यही भगवान की कथा करना। कथा कर रहे हो और उसका फल मिल रहा है, कैसे आपको मालूम पड़ेगा कि आपको सुख मिल रहा है। कथा सुनने पर सुख मिले तो मानो कि भैया सही कर रहा है। तो कथा कर रहे हो, मन पाठ कब बची महाराज, पाठ के बची था कब हो, तो फिर गड़बड़ हो रहा है। मतलब कृत्वा सद्यः सुखम कृत्वा मोक्षमाप्नुयात्। बंद में पहला फल क्या लिखा था, फल मिलेगा। और क्या है, स्वर्ग के मर्त्य दुर्लभम, सबको नहीं मिलता। गाने खा लिया, पचा नहीं पाया, वो लूज मोशन हो गया है ना, वो पचा नहीं तो भी वो औषधि काम नहीं आती। इधर से सुनते हैं, इधर से गया तो कोई काम नहीं, कथा का कोई फल नहीं मिलता। इसलिए कथा जिसको पच जाए उसका भैया काम हो गया, जिसको न पचे उसके लिए बार बार इसलिए लेनी पड़ेगी जब तक पचा न पाए, है ना। और जो जिस दिन पचा लिया फिर उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर वो खुद करेगा सर, है ना। तो इस प्रकार से कहा तस्सुतवा भगवद वाक्यों नारदो मुनिरब्रवीत। नारद जी ने 4 प्रश्न पूछे हैं भगवान से। क्या 4 प्रश्न पूछे, किम फलम किम विधानम च कृतं केनैव तद्व्रतम। क्या पूछा, किम फल, क्या मिलेगा महाराज। बोले सब मिल जाएगा, धन धान्य प्रवर्धनम, धन धान्य में जो जिसके जीवन में लक्ष्मी जी की कमी है उसको धन मिलेगा, है ना। जिसको भोजन की कमी है उसको धान्य मिल जाएगा, और जिसका विवाह नहीं होता उसको सौभाग्य कर्म, उसका तुरंत विवाह हो जाएगा। बढ़िया ब्याह करके कथा सुनेगा चकाचक, है ना, ये ब्याह का फल है। तीसरा क्या, सौभाग्य कर्म। और फिर उसके बाद संतति, तुरंत संतति, पुत्र पौत्र बढ़ेंगे, सौभाग्य संतति कर्म। और सर्वत्र विजय प्रदम, कहा जिस जहां भी हाथ लगाओगे वहां सफलता मिल जाएगी। ये कथा का फल है। तो इसलिए कैसे, जैसे बार बार हम मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, वैसे हमेशा स्वयं को चार्ज करने के लिए, अपने मन को बुद्धि को चार्ज करने के लिए, घर परिवार को चार्ज करने के लिए कथा करनी चाहिए। बार बार करते रहोगे ये चार्ज होते रहेगा, है ना, नहीं तो भूल जाता है। भूल जाएगा मतलब वो जो ऊर्जा है, वो पुण्य है, वो समाप्त हो जाता है। क्षीण हुआ पुण्य फिर तो भाई फिर जी हम दुखी हो गए, है ना, कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, है ना, पापियों के पाप धोते धोते। और फिर इसलिए कहा कृतवा सद्यः सुखम, कहा ये सर्वत्र विजय, हर जगह विजय मिलेगा। विधान कहा, महाराज विधान क्या है पूजा का। बोले विधान यही है भैया, जिसका जो सामर्थ्य है अपने सामर्थ्य के अनुसार वो उसको भगवान का पूजन करना चाहिए। बोले क्या महाराज के, तो कहा देखिए, कहा दक्षिणा कितनी, जितना सामर्थ्य उतनी दक्षिणा, है ना। गरीबों के लिए दक्षिणा कितनी, 1 रुपया। अमीरों के लिए दक्षिणा कितनी, 1 लाख। पूजा का वही पूजा होगा जो यहाँ हो रही, मतलब जिसका जो सामर्थ्य है उसके सामर्थ्य के अनुसार पूजन करना चाहिए। कृत्वा सद्यः सुखम भूत्वा। और इस प्रकार से केले का फल, केले का भैया मंडप बनाइए, भगवान को अभिषेक करिए, कथा सुनिए, हवन इत्यादि करिए, आरती करिए, यही भगवान की पूजा का विधान है। और भगवान को भोग लगाइए, इस प्रकार से पूजा करिए, ये हो गया विधान। किम फलम किम विधानम च, और कृतं केनैव, कृतं किसने किया, काशे 4 अध्याय में बताऊंगा। और चौथा प्रश्न, तदा कार्यमृतम प्रभो, कब करना चाहिए, है ना, व्रत को कब करें। क्या भैया देखो कब करना चाहिए, कड़ी गा लीजिए, भगवान का पूजन कब करना चाहिए। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर जब याद आ जाए, जिस दिन याद आ जाए,
उसी दिन भगवान का पूजन करना चाहिए। और जो ऐसे कर ले उसके बाद क्या करिए, भाव से पूजा करिए, भाव से कथा सुनिए, सभी को प्रसाद वितरण करिए, स्वयं प्रसाद खाइए, है ना। पंडित जी को दक्षिणा दे करके सीधा उधर देके प्रसन्न कर दीजिए, कुछ करके भेज दीजिए। और क्या करिए, और रात्रि को जब सोइए तो भगवान के नाम का कीर्तन करिए, भगवान के नाम का जप करिए। ना कुछ है तो क्या करिए, एक महामंत्र का जप करिए। अच्छा बताइए महामंत्र क्या है? महामंत्र सबको पता है, हरे राम भाव से 1 मिनट गाइए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। किसी भी धुन में गाइए, है ना, जो धुन आपको अच्छा लगे, है ना, उसी धुन में गाइए। पर इस महामंत्र को, इसमें कोई नियम नहीं, जैसे गाएंगे वैसे ही कल्याण करेगा। और इस प्रकार से भगवान के नाम का स्मरण करते हुए शयन करने से जो ऐसे इस व्रत को करता है, ये विधान है, कोई आज तक ऐसे करता नहीं है, लेकिन जो करता है उसको कहते हैं कृतवा सद्यः सुखं भूत्वा, उसको सब कुछ भगवान की कृपा से मिल जाता है। और भगवान की कृपा से सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। और विशेषतः कलियुगे लघुपायोस्ति भूतले, लघुपाय, इस कलयुग में सबसे छोटा सा उपाय क्या है, हे भगवान की कथा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, और पंडरीनाथ महाराज की जय। दीजिए सत्यनारायण भगवान की जय। पुनः लीजिए हाथ में, तो दूसरे अध्याय की कथा सुनिए। ओम कश्चित् काशीपुरे रम्ये यासीत् विप्रो अति निर्धना। कैसे थे? अति निर्धन, बहुत गरीब ब्राह्मण थे, है ना, काशी में रहते। और काशी में रहते बहुत गरीब ब्राह्मण थे। याद रखना, जो जैसे करे सो तत्फल चाखा, है ना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। भगवान ने कर्म प्रधान बना दिया है संसार को, तो जो जैसा कर्म करता है, वो मराठी में गीत है ना, जस जाचे कर्मा तसे फल देति रे ईश्वर, है ना।